मध्यन में जेर हिरासत शख्स को थाने से निकालकर जिंदा जलाने और थाने पर हमले के इल्जाम में 23 अफराद गिरफ्तार। नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाने पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा पहले से दर्ज था। वाक़े में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। पीटीआई का एक और एमएनए एक और ग्रिड स्टेशन में घुस गया। जुबैर खान वजीर ने जनूबी वजीरिस्तान के जंडोला ग्रिड स्टेशन से बिजली जबरदस्ती बहाल करा दी। लोड शेडिंग के शेड्यूल का भी खुद ऐलान कर दिया। कहा एफआर जंडोला और अपर वजीरिस्तान की बिजली 12 घंटे बंद और 12 घंटे चलती रहेगी। बिजली ऑन ऑफ करने के लिए हमारे बंदे जंडोला ग्रिड स्टेशन में बैठे रहेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ शदीद गर्मी और हब्स के बाद हैदराबाद, मातली, सुजावल और टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश हुई। बलोचिस्तान के अजला, हरनाई, मूसाखेल और ज़ियारत में भी बादल बरसे। हफ्ते को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 21 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 148 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 127 रन पर आउट हो गई। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुतालिका महकमों को नए SOPs जारी। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए बड़े जामे इक़दाम तय पाए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया, तमाम इदारों को ताउन का कहा जाएगा, कानून साजी भी की जाएगी और अदलिया से भी कहा जाएगा कि इसमें सपोर्ट फराहम करें। फ़ौज पहले ही हर महाज पर लड़ रही है। सूबों से भी कहा गया कि पुलिस की कारकर्दगी बढ़ाएं। ANF के जवानों को शहीद करने वाले 3 दहशतगर्द जेहलम से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक जिला गुजरात से है। दहशतगर्द गवादर से ईरान फरार होने की कोशिश कर रहे थे। 10 रोज पहले डोमेली मोड़ जेहलम के करीब ANF के 3 जवानों को फायरिंग करके शहीद किया गया था। लाहौर में डाकुओं की फायरिंग से जख्मी डॉल्फिन स्क्वाड का एहलकार मोहम्मद अदनान शहीद हो गया। मोहम्मद अदनान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा कर दी गई। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत दीगर अफसरान की शिरकत। शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अदनान का ताल्लुक अमाहा से था। डॉल्फिन एहलकार मोहम्मद अदनान और जफर जुमे की रात डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हुए थे। कराची में मलीर कैंट के करीब घर से तशद्दुद की शिकार लड़की बाजियाब। मुतासिरा लड़की का वालदा और भाई पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पुलिस ने बाजियाब करके थाने मुंतकिल कर दिया। SSP मलीर का कहना है लड़की ने अपनी तशद्दुदज़दा तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। फैमिली के साथ जाना नहीं चाहती। घर वालों से पूछगछ की जा रही है। किसकी करनी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनाजुली, किसे देनी है तरक्की और किसे निकालना है टीम से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को हेड कोच गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट का इंतजार। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। इन दोनों की रिपोर्ट की रोशनी में फैसले किए जाएंगे। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनाजुली पर बाज़ क्रिकेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करके पाबंदियों से आज़ाद होकर खेलने को तरजीह देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद का इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा सोशल मीडिया और दीगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। इल्जामात झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। झूठे इल्जामात लगाकर सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल करने का अमल नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीजा को खत। कहा उम्मीद है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री में सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के ओहदे के अहल नहीं समझा जाएगा तो बतौर जज उनके मनसब पर सवाल उठेगा।
ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना से इश्तिहारात की मद में कंपनीज के 25% तक अखराजात की टैक्स एडजस्टमेंट पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को लिखे गए ख़त में सेक्रेटरी जनरल APNS सरमद अली ने कहा कि हम रियासत और हुकूमत के साथ पहली सफ़ में खड़े हैं, लेकिन फाइनेंस बिल में मुजाविज़ा तरमीम की मंजूरी से इश्तिहारात देने वाली कंपनीज के टैक्स वाजबात में इजाफा होगा। इश्तिहारात की मद में होने वाले अखराजात में कमी आएगी। चेयरमैन PPA शकील मसूद ने कहा, PPA और APNS के मेंबरान पहले ही मुश्किलात में हैं। हम मईशत को डॉक्यूमेंट करने की हिमायत करते हैं, लेकिन मुजाविज़ा तरमीम से मीडिया इंडस्ट्री का बिजनेस मज़ीद मुतासिर होगा। छोटे अखबारात और मीडिया चैनल्स की बंदिश से मज़ीद सहाफ़ी बेरोज़गार होंगे। हुकूमत ने टैक्स लगाए, फिर हुकूमती रुकन टैक्स वसूल करने वालों पर बरस पड़े। सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में हुक्मरान जमात नून लीग की सेनेटर अनूशा रहमान FBR हुकाम पर कड़ी तनकीद कर रही हैं। कहा, बाजार जाया करें, दूध और मुर्गी खरीदा करें। आप ये चीज़ें खरीदेंगे तो आप में हमदर्दी पैदा होगी। जब आप भी ये चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे तब आपको एहसास होगा। इजलास में अनूशा रहमान ने पूछा, क्या कब्र पर भी टैक्स लगाया जा रहा है? इस पर फारूक एश नाइक ने लुकमा दिया कि वो वक्त भी दूर नहीं जब कब्र पर भी टैक्स लगेगा। अभी IMF को इसका पता नहीं, कराची में कब्र खोदने वाले गोरकन पर भी टैक्स लगना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं तो बिजली चोरी रोक दें। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने साफ साफ बता दिया। प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का इख्तियार सूबों को देने पर एतराज़ नहीं, मगर असल हल उनकी प्राइवेटाइजेशन है। हुकूमत फैसला कर चुकी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्राइवेट हाथों में जाना होगा। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर उनका इंटरव्यू नशर किया जाएगा। दुनिया की मशहूर एलाइड कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एरन सदर जैक्सन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल को मुस्बत करार दे दिया। कहा, वो पाकिस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का इरादा रखते हैं, जहां बनाए जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स और गेमिंग हार्डवेयर खिते के दूसरे ममालिक को बरामद किए जा सकेंगे। कराची की शाहराह फैसल PF बेस के करीब बारातियों से भरी बस गाड़ी से टकराने के बाद उलट गई। हादसे में खातून जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हो गए। कोशाब के इलाके जौहराबाद में झूला गिर गया, 12 बच्चों समेत 26 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक झूले में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। 14 शदीद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब इलाका मकीनों का बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज खत्म। मुजाहिरीन ने पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म किया। एहतजाज के बायस सोहराब गोड आने और जाने वाली दोनों सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। हजारों शहरी रास्ते में फंसे रहे। चीचावतनी के नवाही गांव में लड़के ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। बाप ने पुलिस को बताया कि बेटा मोबाइल फोन का मुतालबा कर रहा था, पैसे ना होने पर इनकार किया तो खुदकुशी कर ली। जिला दादू में जोही पुलिस से मुबैना मुकाबले में मारे गए डकैत मुलजिम का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मुबैना मुकाबले से कबल पुलिस की मुलजिम को गिरफ्तार करने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में पुलिस मुलजिम को नहर से गिरफ्तार करके ले जा रही थी। 15 जून को पुलिस ने नियाज लाखीर को मुबैना मुकाबले में मारने का दावा किया था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की साबिक सेनेटर से मुलाकात। सेव द गजा कैंपेन के शुरा का डी चौक में 41 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान। मुश्ताक अहमद और धरने के दीगर ओहदेदारान से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा, धरना मुजाहिरीन के किसी मुतालिबे पर एतराज़ नहीं, पाकिस्तान पहले ही अपना किरदार अदा कर रहा है, उनकी सिफारिशात पर भी अमल दरामद कराएंगे। वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि धरने के दौरान नाखुशगवार वाक़े में जाँ बहक अफराद को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। साबिक सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि धरने के हवाले से आज हतमी फैसला करेंगे।
इसराइली फौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी, रफा और खान यूनिस के इलाकों पर शदीद गोलाबारी। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने के लिए काबिज़ फौज पर दबाव डालने और मौसर अमली इक़दाम का मुतालबा। गजा में इसराइली फौज की इंसानी इमदाद पर पाबंदियाँ। कमाल अदवान अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार 4 बच्चे इंतकाल कर गए। इसराइली फौज के मकबूजा मगरबी किनारे में भी जंगी जराइम। जख्मी फ़लस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांधकर इंसानी ढाल बनाया। जख्मी फ़लस्तीनी को फौजी जीप के आगे बांधकर जनीन की सड़कों पर घुमाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इसराइली फौज का तहकीकात कराने का ऐलान। गजा पर इसराइली मजालिम पर एहतजाज करने वाली तंजीम फ़लस्तीन एक्शन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तारीखी बिल्डिंग सेंट हाउस पर सुर्ख रंग फेंक दिया। फ़लस्तीन एक्शन का कहना है ये इक़दाम फ़लस्तीन में जारी खून रेजी का आगाज़ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने तारीखी बिल्डिंग पर रंग फेंके जाने की मजम्मत की है। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले के लिए ग्रुप 1 के मैच में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 196 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की टीम 8 विकेटों पर 146 रन ही बना सकी।